विरोध तो आपने बहुत देखे होंगे, पर खंडवा के जागरूक लोगों ने तो विरोध का तरीका निकाला, वो बहुत ही अलग था। लोगों ने 27 जनवरी को चुनावी वादों, रिंग रोड बाईपास की पहले तो शव यात्रा निकाली और आज इन मुद्दों को लेकर शोक सभा का आयोजन कर दिया। खंडवा के लोगों ने आज चुनावी वादों की शोक सभा रखी। इस शोक सभा में एक युवक ने मुंडन भी करवाया। पिछले हफ्ते इन्हीं लोगों ने जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव में किए गए वादों की शव यात्रा निकाली थी। ये दूसरा चरण है। इन लोगों ने कहा कि यदि अभी भी जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो अगला चरण 13वीं का होगा। खंडवा का गैर दलीय एवं सभी धर्म और संगठनों के निष्पक्ष लोगों ने खंडवा की आवाज नाम से एक संगठन बनाया। आज नगर निगम चौराहे पर इन सभी गैर दलीय लोगों ने चुनावी वादों की शोक सभा रखी और मुंडन करवाया। लोगों का कहना है कि शहर का विस्तार रिंग रोड और बाईपास की वजह से होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि इसे पूरा करने में असफल हुए, इसलिए शोक सभा रखी गई। ये लोग जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने के लिए समय समय पर ध्यान आकर्षित करते हैं। 20 साल से यहाँ की भोली भाली जनता बाईपास और रिंग रोड की मांग कर रही है, जिसको अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण सैकड़ों लोग खंडवा के अकाल मृत्यु मरे हैं और हम लोगों से ये दुख देखा नहीं जाता है। और जनप्रतिनिधियों को हम सद्बुद्धि देने के हिसाब से हमने एक अच्छा अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का तो इस सिलसिले में मुंडन करवाया। हमने अर्थी निकाली थी वादों की, अभी मुंडन कराया और आगे चल के हम 13वां भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों ने चुनाव के समय शहर के विकास के लिए बाईपास, रिंग रोड और मेजर रोड जैसे प्रमुख वादे किए थे। पिछले 25 वर्षों से खंडवा के मतदाता चुनाव के दौरान इन वादों को सुनते आ रहे हैं। इन प्रमुख वादों के पूरा नहीं होने पर इन लोगों ने वादों की शव यात्रा निकाल दी। आज खंडवा की आवाज़ जो एक संस्था है, इसमें खंडवा के सारे समाज और आम जनता इसमें सम्मिलित है। इसके द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया था। आज से हमने 27 जनवरी को एक शव यात्रा निकाली थी, जिसे हमने रिंग रोड और बाईपास के वादों की शव यात्रा का नाम दिया था। चूँकि कभी भी कोई शव यात्रा होती है तो उसके पश्चात एक शोक सभा का आयोजन किया जाता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज एक शोक सभा रखी थी। और शोक सभा के अंतर्गत ही हमारे खंडवा से जुड़े हुए एक आम नागरिक, जिनको खंडवा का सोनू सूद भी कहा जाता है, जिनका दिल सब लोग बोलते हैं बिल्कुल दरिया के समान है और सभी के दुख में हमेशा वो सम्मिलित होते हैं, मुल्लू भाई राठौर, उन्होंने आज कहा कि मैं अपना मुंडन कराना चाहता हूं, ताकि इस जो समस्या है रिंग रोड और बाईपास की, इससे संबंधित जो भी अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है, उन तक हमारी एक सांकेतिक रूप से बात पहुँचे कि क्यों हमने मुंडन कराया है। और इसी मुंडन के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि हम अन्नदान करेंगे और अन्नदान के बाद भी अगर संबंधित विभाग या अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं जागते हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे, चाहे हमारी जान चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु हम रिंग रोड बनाकर ही मानेंगे। खंडवा में विकास नहीं होने से आहत एक युवक ने चुनावी वादों के पूरा नहीं होने पर अपना सिर मुंडवा लिया। पूर्व में निकली चुनावी वादों और बाईपास रिंग रोड की अर्थी के बाद आज शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें युवक ने जनप्रतिनिधियों के किए गए चुनावी वादों के पूरे नहीं होने पर ये कृत्य किया है। देखिए, मैं उनके बारे में यही ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं यही कहूँगा कि ये सब लोग पिछले 1.5 साल में कहाँ थे। 1.5 साल में इन लोगों को इन सब बातों की याद क्यों नहीं आई। और जनता सब देख रही है। निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और निश्चित रूप से आगामी सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः जीत हासिल करेगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आम जीवन सरल हुआ है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चुनावी वर्ष है, इस प्रकार की बातें आएंगी। मैंने आपको बताया, ऐसी कोई कार्य नहीं है जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नहीं करे हैं। जो शेष रह गए हैं वो सब काम भी प्राथमिकता के आधार पर होंगे। कोई भी विकास के कार्य अधूरे नहीं रहेंगे। खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान 6 बार सांसद रहे और शहर विधायक देवेंद्र वर्मा भी 4 बार से विधायक चुनते आ रहे हैं। नगर निगम में भी लगातार 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली परिषद रही, लेकिन फिर भी शहर के विस्तार के मामले में कुछ नहीं हुआ। इन मुद्दों को लेकर जब मीडिया ने खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा से बात की तो वो मूल मुद्दे पर बात करने के बजाय इधर उधर की बातें करते रहे।